राधे प्यारे भक्तों, वो स्मरण है जो आत्मा पहले से जानती है कि जो लिखा है वह तुम्हारी किस्मत में दौड़ कर आएगा। कोई उसे रोक नहीं सकता, कोई उसे छीन नहीं सकता, कोई उसे बदल नहीं सकता। हे जीवन पथ के यात्री, तुम बार बार सोचते हो, डरते हो, घबराते हो कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। पर सुनो, जो तुम्हारे भाग्य में अंकित है वह समय से पहले नहीं आएगा, और जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वह लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हारा नहीं बन सकता। यही तो नियम है, यही तो सत्य है, यही तो शाश्वत विधान है। इन जब मन टूटता है, जब आंखें नम होती हैं, जब लगता है कि सब कुछ छिन गया, तभी ये स्मरण जरूरी होता है कि जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारा है वो चाहे कितनी दूर चला जाए, कितनी देर कर दे, पर अंत में दौड़ता हुआ तुम्हारे पास आएगा। ये संसार का नहीं, ईश्वर का वचन है। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं? नहीं, वे केवल वह भूमिका निभा रहे हैं जो तुम्हारी किस्मत ने उनके लिए लिखी है। तुम सोचते हो कि परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हैं? नहीं, वे तुम्हें उस रास्ते पर मोड़ रही हैं जहां तुम्हारा असली भाग्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। कभी ध्यान से देखना, जो चीजें जबरदस्ती मिलती हैं वे ज्यादा देर टिकती नहीं, और जो बिना शोर के, बिना संघर्ष के अपने आप जीवन में प्रवेश करती हैं वही स्थायी होती हैं। इसकी क्वार क्वार, क्योंकि जो लिखा है उसे पाने के लिए भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती, वह स्वयं दौड़ कर आता है। मन में ये प्रश्न उठता है, अगर सब कुछ लिखा है तो कर्म क्यों करें? सुनो, कर्म करना तुम्हारा धर्म है, फल देना ईश्वर का काम। तुम केवल बीज बोते हो, फल कब पकेगा, कितना मीठा होगा, ये नियम तय करते हैं। इसलिए कर्म से भागो मत, पर फल की चिंता में डूबो भी मत। जब तुम धैर्य खो देते हो तब समय तुम्हारी परीक्षा लेता है। जब तुम विश्वास खो देते हो तब भाग्य थोड़ी दूरी बना लेता है। पर जिस दिन तुम शांत होकर कह देते हो जो लिखा है वही होगा, उसी दिन से चीजें अपने आप सही दिशा में चलने लगती हैं। जीवन में जो देर हो रही है वह अस्वीकार नहीं है, वह तैयारी है। ईश्वर कभी अधूरा नहीं देता, वो पहले तुम्हें उस योग्य बनाता है, फिर वो देता है जो तुम्हारे नाम लिखा है। इसलिए तुलना मत करो, किसी की गति से अपनी यात्रा को मत नापो। हर आत्मा की घड़ी अलग चलती है। कभी किसी को बहुत जल्दी सब कुछ मिल जाता है और कभी किसी को देर से। पर याद रखना, देर से मिला हुआ अक्सर गहरा होता है, स्थिर होता है और जीवन बदल देने वाला होता है। और यहाँ तो तुमने पूर्व कामे तो, क्योंकि उसमें प्रतीक्षा का धैर्य जुड़ा होता है, और धैर्य से बड़ा कोई आभूषण नहीं। जब तुम रोते हो तब भी ईश्वर तुम्हें देख रहा होता है। जब तुम अकेले बैठकर चुपचाप सब सहते हो तब भी वो मौन तुम्हारी शक्ति बन रहा होता है। कोई आंसू व्यर्थ नहीं जाता, कोई पीड़ा बेकार नहीं होती। हर दर्द तुम्हें उस मुकाम के लिए तैयार करता है जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है। कभी ये मत सोचना कि तुम्हें बुला दिया गया है। ईश्वर किसी को भूलता नहीं, वह केवल सही समय की प्रतीक्षा करता है। क्योंकि अगर समय से पहले मिल गया तो तुम संभाल नहीं पाओगे, और अगर देर से मिला तो तुम उसकी कीमत समझोगे। तुम्हें जो नहीं मिला उसके लिए स्वयं को दोषी मत ठहराओ। कई बार नशा होती है, कई बार टूटना ही बचाव होता है। क्योंकि जो चीजें तुम्हें तोड़ देती हैं उनसे दूर रखना भी तो करुणा है। इसलिए आज मन को शांत करो, शिकायत छोड़ो, तुलना छोड़ो, भय छोड़ो, और केवल इतना कहो, जो लिखा है वही होगा, जो मेरा है वो मुझे मिलेगा, और जो मेरा नहीं उससे मेरा रास्ता स्वयं अलग हो जाएगा। याद रखना, भाग्य का द्वार शोर से नहीं, विश्वास से खुलता है। और जिस दिन तुम भीतर से शांत हो गए उसी दिन समझ लेना तुम्हारी किस्मत ने दौड़ना शुरू कर दिया है। शांत रहो, अभी वाणी रुकी नहीं है, अभी स्मरण और गहरा होना बाकी है। क्योंकि जो लिखा है वो केवल मिलेगा नहीं, वो तुम्हें बदल कर देगा, तुम्हें मजबूत कर देगा, तुम्हें वो बना देगा जो बनने के लिए तुम जन्मे हो। अक्सर मन कहता है इतना सब सह लिया, अब और क्यों? पर सुनो, सहन शक्ति ही वह पात्र है जिसमें भाग्य का अमृत भरा जाता है।
जो जल्दी टूट जाता है, उसमें बड़ा सुख टिक ही नहीं सकता। इसीलिए तुम्हें जितना झुकाया गया, उतना तोड़ा गया, उतना खाली किया गया, वो सब तैयारी थी, सजा नहीं। कभी सोचा है? कुछ लोग आते हैं, सब कुछ बदल देते हैं और चले जाते हैं। वे स्थायी होने नहीं आए थे, वे तुम्हें जगाने आए थे। और जो स्थायी होने वाले हैं, वे शोर नहीं करते, वे धीरे धीरे जीवन में प्रवेश करते हैं और फिर जड़ें जमा लेते हैं। यही पहचान है उस चीज की जो तुम्हारी किस्मत में लिखी है। तुम जितना उसे पकड़ने की कोशिश करते हो, वो उतना दूर भागता है, दूर भागता है, वो उतना, और जिस दिन तुम छोड़ देते हो, उसी दिन वो लौटने का रास्ता ढूंढने लगता है। क्योंकि जो तुम्हारा है उसे पकड़ने की जरूरत नहीं, और जो तुम्हारा नहीं उसे पकड़कर रखना व्यर्थ है। मन बार बार भविष्य में भागता है, कल क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, यही प्रश्न तुम्हारी ऊर्जा को खा जाते हैं। जबकि सत्य यह है कि जो लिखा है वह भविष्य में नहीं बैठा, वह अभी तुम्हारी ओर दौड़ रहा है। समय लगता है क्योंकि रास्ते में तुम्हें बदलना होता है। तुम्हारी सोच, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी समझ, सबको उस स्तर तक पहुंचाना होता है जहां तुम उस भाग्य को संभाल सको। ईश्वर उपहार देने से पहले पात्र देखता है, लालसा नहीं। कभी कभी जीवन जानबूझकर खाली कर देता है। लोग चले जाते हैं, सहारे टूट जाते हैं, मन थक जाता है, ताकि जब वो सही चीज आए तो उसमें कोई मिलावट न हो, कोई भ्रम न हो, कोई डर न हो। याद रखना, जो लिखा है वह रास्ता बदल सकता है पर दिशा नहीं बदलता। वह देर कर सकता है पर इनकार नहीं करता। वो परीक्षा ले सकता है पर धोखा नहीं देता। तुम्हें जो बार बार गिराया गया वह हार नहीं थी, वह तुम्हें यह सिखाने आया था कि तुम्हारी जड़ें कितनी गहरी हैं। जो ऊपर से टूट जाता है वह कमजोर नहीं, वह बस नया रूप लेने की तैयारी में होता है। इस संसार में सबसे बड़ा भ्रम यही है कि लोग समझते हैं भाग्य बाहर होता है। नहीं, भाग्य भीतर होता है। जैसे जैसे भीतर विश्वास बढ़ता है, वैसे वैसे बाहर परिस्थितियां बदलने लगती हैं। जब तुम कहना सीख लेते हो, मुझे जो मिलेगा सही समय पर मिलेगा, तो समय भी तुम्हारे साथ चलने लगता है। ध्यान रखना, जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है वो किसी और को मिल ही नहीं सकता, और जो किसी और का है उसके लिए तुम्हारा दिल क्यों दुखे। कभी किसी की तेजी देखकर खुद को छोटा मत समझना। धीमी चाल चलने वाला भी मंजिल पर पहुंचता है, बस उसका रास्ता गहरा होता है। धीमी चाल चलने वाला बात पूर्ण क्यों, जिस दिन तुम भीतर से शांत होकर मुस्कुरा दिए, उस दिन समझ लेना तुम्हारी परीक्षा समाप्त होने वाली है। क्योंकि भाग्य उन्हीं को मिलता है जो उसे पाने से पहले खुद को खोना सह लेते हैं। अभी विश्वास रखो, अभी धैर्य रखो, अभी शांत रहो। जो लिखा है वह दौड़ कर आएगा, और जब आएगा तो केवल तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगा, तुम्हारी आत्मा को स्थिर कर देगा। प्यारे भक्तों, जीवन में सबसे बड़ा दुख ये नहीं होता कि हमें कुछ नहीं मिला। सबसे बड़ा दुख ये होता है कि हम ये मान लेते हैं कि जो नहीं मिला वही सब कुछ था, और इसी भ्रम में हम उस वरदान को देख ही नहीं पाते जो हमारी किस्मत में दौड़ता हुआ हमारी ओर आ रहा होता है। कभी ध्यान देना, जब कोई चीज बहुत ज्यादा चाहिए होती है तभी वो देर करती है कामा में, क्योंकि तब तुम्हारा मन लालसा से भरा होता है, और लालसा में धैर्य नहीं टिकता। और जहां धैर्य नहीं वहां स्थिर सुख कैसे ठहरे। ईश्वर तुम्हें वह नहीं देता जिसकी तुम जिद करते हो, वह तुम्हें वह देता है जिसकी तुम्हारी आत्मा को जरूरत होती है। और आत्मा की जरूरतें अक्सर मन की इच्छाओं से अलग होती हैं। तुम कहते हो मैंने तो सच्चाई से चाहा था, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों। सुनो, सच्चाई का फल तुरंत नहीं मिलता, वह गहरा मिलता है, और जो गहरा होता है उसे जड़ें जमाने में समय लगता है। कभी जीवन तुम्हें चुप करा देता है, शब्द छीन लेता है, आंसू भी सूख जाते हैं, तब समझ लेना अब शिकायत की नहीं, परिवर्तन की घड़ी है। चापरो, जो लिखा है वह केवल मिलेगा नहीं, वह तुम्हारे भीतर का डर तोड़कर मिलेगा, वह तुम्हारे भीतर की कमजोरी जलाकर मिलेगा, वह तुम्हारे भीतर की अधीरता मिटाकर मिलेगा। इसलिए ये मत पूछो कि कब मिलेगा,
ये पूछो कि क्या मैं तैयार हूं, क्योंकि अगर मैं से पहले मिल गया तो तुम उसे खो दोगे, और अगर तैयार होकर मिला तो संसार भी छीन नहीं पाएगा। कभी कभी ईश्वर तुम्हें खाली हाथ बैठा देता है ताकि तुम ये समझ सको कि हाथ खाली हो, तब भी तुम पूरे हो। और जिस दिन ये समझ आ जाती है उसी दिन भाग्य दौड़ना शुरू करता है। जो भीतर से टूट चुका होता है वही बाहर से मजबूत बनता है। जो अकेले चलना सीख लेता है वही भीड़ में सही निर्णय ले पाता है। और जिसने खुद को संभाल लिया उसके लिए दुनिया संभल जाती है। तुम्हें लगता है कि लोग बदल गए? नहीं, मुख औटे गिरे, और ये भी एक कृपा है, क्योंकि जो सच में तुम्हारा है वह कभी अभिनय नहीं करता। याद रखना, जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है वह तुम्हें थका कर नहीं मिलेगा, वह तुम्हें शांत करके मिलेगा, वह तुम्हें डरा कर नहीं मिलेगा, वह तुम्हें निडर बनाकर मिलेगा। जिस दिन तुम ये कहना सीख लो अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसी दिन फर्क पड़ना बंद हो जाता है। और तभी जीवन कहता है अब तू तैयार है। बहुत लोग सोचते हैं छोड़ देने का मतलब हार मान लेना है। नहीं, छोड़ देने का मतलब होता है ईश्वर पर पूरा भरोसा कर लेना। जब तुम छोड़ देते हो तब तुम्हारे हाथ खाली होते हैं, और खाली हाथ ही तो वरदान लेने के काम आते हैं। इसलिए आज मन से जो चला गया उसे जाने दो, जो नहीं मिला उसे छोड़ दो, जो होना है उसे होने दो, क्योंकि जो लिखा है वो किसी रास्ते से भी आ सकता है। कभी दर्द बनकर, कभी सन्नाटे बनकर, कभी अकेलेपन बनकर, पर अंत में वह वरदान बनकर ही आएगा। और जब वो आएगा तब तुम्हें ये समझ आएगा कि जो देर हुई वह न्याय थी, जो टूटन आई वो तैयारी थी, जो आंसू बहे वे शुद्धि थे। अभी शांत रहो, अभी भरोसा रखो, अभी स्वयं से मत हारो, क्योंकि जो लिखा है वह तुम्हारी किस्मत में दौड़ कर आएगा। रुकेगा नहीं, थकेगा नहीं, और तुम्हें छोड़कर जाएगा भी नहीं। भक्तों, जब जीवन बार बार तुम्हें खाली हाथ लौटाता है तब वो तुम्हें सिखा रहा होता है कि खाली हाथ भी डरने की बात नहीं। डर तो तब है जब हाथ भरे हो और मन खाली हो, पर जब मन भर गया तब हाथ अपने आप भर जाते हैं। तुमने देखा होगा कुछ लोग बिना शोर के आगे बढ़ जाते हैं। वे किसी को बताते नहीं, किसी को दिखाते नहीं, फिर भी जीवन उन्हें की कल्पना दूसरे लोग करते रह जाते हैं, क्योंकि वे भरोसा रखते हैं। और भरोसा सबसे तेज चलने वाला है। याद रखना, भाग्य को पुकारने से वह नहीं आता, भाग्य को दिखाने से वह नहीं आता, भाग्य को साबित करने से वो नहीं आता। भाग्य केवल एक ही चीज से आता है, स्वीकार से। जिस दिन तुम भीतर से कह देते हो जो है वही ठीक है, उसी दिन से जो नहीं है वो आने लगता है। राधे राधे प्यारे भक्तों।